बगदाद ना, बगदाद में एक बार कत्ल हो गया मार्केट में। हारून रशीद का दौर था। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और ले लूं मैं थोड़ा सा, है ना? आधा घंटा और 1 घंटा पूरी कराओगे तकरीर। तवज्जो है सारे लोग? शजरा इंशाल्लाह वो 1.5 मिनट में हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। बस मेरी बात सुन लो, बहुत लंबी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। बस मेरी बात सुन लो पहले, मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा एक बात सुन लो भाई, मैं एक बात सुन। अगर डॉक्टर मरीज से पूछ के दवा देगा ना कि तुझे मीठी चाहिए कि कड़वी, कभी बीमारी खत्म नहीं होगी, है ना? डॉक्टर मर्ज के हिसाब से बात दवा देने की बात करता है। हाँ, थोड़ा सा मेहरबानी करनी, मैं इंशाल्लाह वक्त होगा ना तो मैं सुना लूंगा। मैं जानता हूँ मर्ज यहाँ के क्या क्या, मेरा ही इलाका है ये मेरा ही इलाका है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ तवज्जो है, शजरा सुन लेना बेटे, भी सुन लेना मेरे लाल, सुन लो थोड़ी सी जरा बात मेरी। बगदाद में ना एक कत्ल हो गया, 20 लोग ना अज्ञात में उठाए गए। अज्ञात तो सभी समझते हैं, क्योंकि अक्सर मुसलमानों पे मुकदमे जितने भी हो रहे हैं अज्ञात में ही हो रहे हैं। मुजरिम तो कोई पकड़ा नहीं जाता है ना, ऐसे 40 नाम डाल दो उठा लो, ये कंडीशन है आज हम लोगों के साथ। तो अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए, तो 20 में से एक बंदा परदेसी भी था जो बगदाद का रहने वाला नहीं था, उसको भी जेल में डाल दिया गया। 19 बंदे उसी शहर के थे। अब जो 19 थे ना तो मिलने वाले आते रहे, कोई कहने लगा इसको मैं जानता हूं, इसकी जमानत मैं ले रहा हूं। किसी ने कहा भाई इसको मैं जानता हूं, इसे मैं ले जा रहा हूं। 19 के 19 बंदे चले गए, लेकिन जो परदेसी था ना, लावारिस था, उसका कोई जानने वाला नहीं था, उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत गौर से सुनना, जब उसे जेल में डाला गया ना तो वो बड़ा परेशान। कभी कोई प्रदेश में फंस जाता है और पुलिस पकड़ लेती है ना, तो वो कहता कम से कम ये कि मेरे घर तक तो खबर पहुंचा दो कि मैं हूं कहां। ये होता है ना कोई भी प्रदेशी कि मैं कहां हूं ये बता तो चले मेरे घर वालों को, ताकि वो कोई कोशिश कर सके। और जिन पुलिस वालों को पैसा लूटना होता है वो सबसे पहले फोन छीनते। तो उन्होंने क्या काम किया, उसको जेल डाल दिया। वो बड़ा परेशान, मुझे कोई पूछने नहीं आया, कोई हाल मेरा नहीं मालूम, बच्चों को मालूम है मैं परदेश गया हूं, बच्चों को क्या पता, ना फोन ना खबर उस वक्त। बस ये था कि कासिद जाता, खबर जाती, तब जाके पता चलता ना। तो बात पुरानी है, बड़ा परेशान हो गया। जानते हो उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला ना तो उसने जब देखा सारे रास्ते बंद हो गए, उसने फिर मुसल्ला बिछा लिया और रब की बारगाह में रो के कहता मालिक मेरा जानने वाला भी तू ही है, मुझे बचाने वाला भी तू ही है। अल्लाह इस जेल में मुझे कौन आएगा बचाने के लिए? अल्लाह जिनके जानने वाले थे उन्हें बचा के ले गए, जिनके सिफारिशी थे उन्हें लेके चले गए। मालिक मैं परदेसी हूं, तू जानता है मैंने कसूर नहीं किया है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ए मेरे परवरदिगार रास्ता आसान फरमा दे। जब इसने रो के सजदे में इतनी बात कही है, इधर बादशाह बिस्तर पे सोया हुआ है, ख्वाब आता है, उठ बिस्तर से कहा हुक्म क्या है? कहा तेरी जेल में मेरा बंदा बेकसूर बंद है, उसे जाके आजाद कर। उठा बादशाह बिस्तर से दौड़ करके आया, आकर के तलाश कर रहा है, सारे खाने बंद हैं, कहीं से किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक खाने के अंदर गया, अंधेरा था, कान लगा के सुना, उसके अंदर कोई रो के कह रहा था मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरे गवाही देने वाला भी तू है, मालिक मेरी सफाई को जानता भी तू है, मैं बेकसूर हूँ, इसकी सबसे बड़ी दलील भी तू है। जैसी उसने रो के कहा है, बादशाह ने कंधे पे हाथ रख के कहा चल यार तेरी गवाही मिल गई है। हाथ पकड़ के बादशाह लेकर के चला गया। अगले दिन तैयार किया, महल लगाया गया, करवट में कुर्सी लगाई, उसको बैठाया और कहा बादशाह ने ओ महल वालों आज तक तुमने दौलत वाले देखे होंगे, पैसे वाले देखे होंगे, शानो शौकत वाले देखे होंगे, आज उससे मुलाकात करो जिसकी सफाई की गवाही सिर्फ खुदा ने खुद अता फरमाई है। ये वो है जिसके बेगुनाह होने का ऐलान खुदा ने खुद मुझसे मेरे ख्वाब में करे। बाबा नारे तकबीर,
धारे रिसालत बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला मुरादाबादी जिंदाबाद। भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पे करें। किस पे करना है? अल्लाह की जात पे। और नहीं मिलता ना फिर हुजूर का वसीला दे के मांगो ना। आला हज़रत क्या कहते हैं? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हाँ, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मसला कि आला हज़रत क्या है और आला हज़रत क्या। हमारे इलाके का बच्चा बच्चा आला हज़रत को जानता है। हाँ, आला हज़रत को जानता है। बस बहुत गौर से सुनने बात, अल्लाह पे भरोसा रखें और इन चीजों से बिल्कुल हराम चीजें बिल्कुल बैन कर दो। ये ऐद कर लो जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, बचेंगे हराम से इंशाअल्लाह। याद रखिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं, तो इमाम गजाली ने कहा था दो काम कर लो। नंबर एक, जब भी बोलो सच बोलो, और जब भी खाना हलाल खाना। जबान तेरी खुलेगी, मकबूलियत की जमानत खुदा नाजिल फरमा देगा। बेशक ये दो काम करने, ये दो काम करने हमें अपने रब से ये अहद करना है, मालिक जब भी खिलाना हलाल खिलाना, उस दिन मार देना जिस दिन हराम खाने पे नौबत आ जाए। हमें एक लुक़्मे हराम खाने से मर जाना पसंद है, लेकिन हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, करते इंशाअल्लाह वादा, बचेंगे इंशाअल्लाह। हराम में बहुत सारी चीजें आती हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, बहुत सारी चीजें फर्दन फर्दन आपको बता देंगे, कभी फुर्सत में पूछेंगे। हम जो खेतों पे अक्सर जाते हैं ना, ऐसे सूत के मारी बाल ऐसे करके, खेत किसी का भी हो, पूरी बाल साफ, दो तीन टूंगे दावल ऐसे और बाकी फिर यूं। ये कतन हराम है, हराम है, हराम। आप बिल्कुल बचिए एक दाने से। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर नहीं आए थे ना हमारे सामने, जाहिरी हयात पे बात कर रहा हूँ, और रह गई बात हुजूर की पैदाइश की, तो आका फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम को तैयार किया जा रहा था। वाह वाह। आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, जाहिरी तौर पे, जाहिरी तौर पे, वरना बातिन है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। हाँ, हुजूर की उम्र सिर्फ 63 साल नहीं है, ये जाहिरी उम्र है। बस तवज्जो करें। सहाबा फरमाते हैं जब तक हुजूर नहीं आए थे ना हमारे दरमियान, उस वक्त तक हम बेटियों के गले काट देते थे, पता नहीं चलता था। और जब हुजूर आ गए ना, तो रास्ते में चलते हुए भी डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। सहाबा इतने डरने लग गए, उन लोगों के ईमान और खौफे इलाही इतना कि चूंटी से भी पैर बचा के रखते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम देखें कई लोग बाजार में, शनीचर के बाजार में टहलते मिलेंगे, थोड़ी सी मूंगफली मार दी, ठीक है भाई, भुनी कम है, आगे बढ़ के गाजर मार दे, और आगे बढ़ गए कुछ और खा लिया, दोपहर से शाम तक पेट भर लिया, आराम से घर जाके सो गए। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। पूछो मुफ्ती साहब से, कतन हराम है ये। आपको एक दाना खाने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल बचना इन छोटी छोटी चीजों से जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, लेकिन खराबी बहुत बड़ी है, खराबी बहुत बड़ी है। हाँ, किसी के जहन में ये बात आ रही होगी कि जब से दीनदार बनाऊं ना मुश्किलें बहुत आ गई, जब से तौबा की है ना तब से बड़ी मुश्किलें आ गई। याद रखिएगा, जब मुश्किलें आती है ना तो बंदा रब को अपने करीब करना चाहता है और रब बंदे को अपना करीब करना चाहता है। ये दोनों मामला होते हैं। मुश्किलें अगर आपके करीब आ रही है ना, तो सिर्फ इसलिए आपको आजमाइश में डाला जा रहा है कि रब आपको अपने करीब करना चाहता है। बंदा जब मुश्किल में होता है ना, फिर कहता है या अल्लाह तू ही है। गलत नहीं कह रहा हूँ, फसल अच्छी हो जाना तो कोई भी कह दे कि ना पंतनगर का बीज लाया था, तो कहाँ के बीज था, मैं पंतनगर का ज्यादा आता ना कि पंतनगर का बीज था, ये लंबी बात। और फिर अल्लाह की मार, वो चाहे तो बाले ही बाले रह जाती है, दाना मार देता है, दाना मार देता है। तो फिर कह रहा मुकद्दर में ही ना था, मुकद्दर में, अब मुकद्दर में ना था। जब फसल पैदा हुई
तो कह रहा है पंतनगर का कमाल है, यूरिया 3 डाले 18 पानी दिए थे, इसलिए जाकर के ये फसल मिली है। जब उस लेने की बारी आई, मौलवी जा इसमें मेरा खाद लगा है, मेरी मेहनत लगी है, इसमें तूने क्या दिया जो उस लेने के लिए आ गया? हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है। जब लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ देता है, और जब देने पे आता है तो पत्थर के अंदर भी कीड़ों को हरी पत्तियां खिला देता है। रज़ाक भी वो है, कादिर भी वो है, कादिर मुतलक भी वो है, रब भी वही है, अल्लाह भी वही है। ओ लोगों, अपने आप को बेहतर करो। क्या तुमने नहीं देखा वो कैसा कादिर मुतलक है? कोई माई का लाल ला के दिखा दो, जो मुट्ठी में रख के एक दाना जमा के दिखा दे। 35 साल तक एक दाने को मुट्ठी में लेके खड़े रहो, एक पेड़ नहीं जमा सकते हो। और वो ऐसा कादिर मुतलक है जिस दाने को तुमने मिट्टी में डाला, एक मोटा डीम उसके ऊपर रख दिया, अब उसका करम देखो। उसने उस गेहूं के दाने से बारीक सी कोपल निकाली, डीम और डेले बड़े मजबूत थे, उसने सबके सीने चाक किए, उसके अंदर से बारीक कोपल को निकाला। अगर तेरी मेरी बात होती, एक पौधा पैदा नहीं कर सकते थे, एक दाना नहीं बचा सकते थे। उसने जमीन का सीना चीरा, एक पौधे को कोपल बनाया, कोपल से पौधा बनाया, पौधे से दरख्त बनाया, दरख्त से बालें निकाली, बाल में दाना डाला, और फिर ऐसी पैकिंग की, हजारों बारिशें होती रही लेकिन गेहूं सूखा रहा, कितने तूफान आते रखे लेकिन गेहूं तक हवा नहीं पहुंची। वो ऐसा कादिर मुतलक है, सब कुछ वही करता है। और जब तुमने ये कहा था ये मेरे खाद का कमाल है, ये मेरे बीज का कमाल है, तब खुदा की रहमतें कह रही थी नादान तू तो दाना डाल के आ गया था, इसको कोपल हमने बनाया है, पौधे की शक्ल हमने दी थी, तू तो रात को सो रहा था, रात को हमने इसको ठंडी हवा के झोंके खिलाए थे, तू तो घर पे लेटा था, हमने शबनम से इसका चेहरा धुला था, तू तो सोता रह गया, सुबह की सूरज की धूप से हमने इसको बेदार किया। तुझे क्या पता कि जब ये तनखा खेत में खड़ा था तब हमने बादे सबा चलाई थी, और इसको हमने एक दरख्त बनाया था, एक दाने में 7 बालें निकाली, हर बाल में 70 दाने दिए। ये हमारा कमाल था। अगर तुझे ये लगता है ये तेरा कमाल है तो सुन, अगली फसल नहीं उठा पाएगा, ऐसा अजाब नाजिल करूंगा, मैं गन्ने को करोना कर दूंगा, खड़ी खेत में सुखा दूंगा, फिर हम जाने कौन लेके आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से लड़ाई ना लेना, जो उसका हक है वो उसको दे दो, और जब वो देने पे आएगा तेरे एक का नहीं, अल्लाह तेरी 7 नस्लों का गुजारा फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिश्त। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ भाई कभी ये मत कहना अल्लाह जब भी दे शुक्र मालिक, जी जी जी, वाह वाह वाह। कभी नुकसान भी हो जाए और किसी के आगे किसी के आगे रोना नहीं। मालिक कम दिया तो भी तूने दिया, शुक्र है तेरा, ज्यादा भी तू ही देता है, तू उसके कम पे शुक्र अदा करके देख, अगली बार तुझे इतना बढ़ा के देगा ना कि लोग तेरा चेहरा देखने के लिए आएंगे। अल्लाह माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, माँ बाप से। लेकिन गलती हमने की है ना, तकलीफ आ जाती है ना तो हम बड़े आदमी के पास दौड़ते हैं, यार भाई हमें बचा लो, हमें निकालो, हमें निकालो, हमें बचाओ इससे। होना क्या चाहिए, जब मुश्किल आ जाए ना तो फिर मस्जिद की तरफ दौड़ो, जी जी, आओ मस्जिद की तरफ। जुम्मे को आ रहा, फिर घड़ी देख के कह रहा अच्छा 5 मिनट ऊपर निकल गए, अगला इमाम बदल दो। जी जी, भाई यही कंडीशन है हमारी, यही कंडीशन है। दुआए कुनूत सुन लो तो पूछे दुआए कुनूत होवे क्या? ये कंडीशन है। मुफ्ती साहब आगा 5 मिनट, ओ हो भाई बड़ी गर्मी हो गई भाई, ओ हो भाई बड़ी गर्मी है, अरे बड़ा मुश्किल है यार, एक जुम्मा पढ़ा है उसमें भी हालत खराब है। ओ भाई डरे अल्लाह से, डरे। वो कई बार ना लोगों के बेनामे रहते हैं जमीन में, यहाँ कौन बैठेगा, बैठेगा यहाँ, उसकी जगह खाली है, और अगर कोई बैठ गया ना तो वो जगह कूद के सफे कुदाल के ऐसे ही उसे जाकर जगह करोगे। मस्जिद है ये, हुक्म ये है अगर सफे लग गई है और जगह नहीं है ना जाने की, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, किसी के कंधे से पैर उतार के जाना हराम। जो कूद फांद के चले जाते फिर किधर बैठे, अल्लाह का घर है, जूतियों में जगह मिल जाए यहीं बैठ, ये यहाँ जगह मिल जाए ना यहीं बैठ जाया करो, यहीं बैठ जाया करो। ये उस करीम का दर है जहाँ पे मुंह देख के नहीं दिल देख के नवाज दिया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। कभी जगह मिले ना अल्लाह के घर आओ ना तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। एक जगह अब इधर उधर की साइड में मेरे ख्याल से बेल्ट चल गई थी, इधर बहुत बड़ा साइड है ना,
देखा होगा ना वीडियो, कितनी गैरत की बात थी, कितनी गैरत की बात थी। लोगों ने क्या मैसेज दुनिया ने दिया हो, सोचे जरा क्या मैसेज दिया हो। मस्जिद में कोई झगड़ा, और मस्जिद में आके बैठो ना, तो अगर 5 मिनट भी ज्यादा हो जाए तो बैठे रहो। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी गारंटी के साथ, जितनी देर मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठते हो, अल्लाह बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाया करता है। पहली बात तो हम आते ही नहीं, हमें वक्त नहीं मिलता, किसी को मजबूरियां ज़रूरतें इतनी घेर लेती हैं कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह है कि शैतान गालिब नहीं आता। जुमे के दिन आ गए हम, चलो बैठ के मस्जिद में, तो फिर घड़ी देख रहे हैं, बात सुनने तैयार नहीं है, और फिर तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के घर में आया करें, मुश्किलें आ जाया करें, फिर देखें अल्लाह कैसे काम बना देता। अगर मुश्किलें आ रही हैं ना हमारे आगे, तो फिर नाराज नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं। मालिक शुक्र है, अगर तू मुझे इस हाल में देखना चाहता है तो मैं इसी में राजी, मैं इसी में राजी। सांसों का मालिक अल्लाह है। नहीं खाएंगे बोटी, नहीं खाएंगे गोश्त, अगर तू इस बात में राजी है कि मैं वाक़ई करूं तो तेरे लिए राजी, फिर कायनात को तुम्हारे लिए ना मोड़ दे तो फिर बात करना। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बहुत बड़ा नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम का नाम। तख्ते शाही है, लेकिन दिल में इश्क़ खुदा जब जलवागर हुआ ना, ठोकर मार दी तख्त को, और ठोकर मार के ना जंगलों में निकल गए रब के लिए। जब जंगलों में निकल गए तो सगे मामू मुलाकात हुई, देखा दरिया के किनारे बैठकर ना गुदड़ी सिल रहे हैं, वो तो बड़े पुराने लिबास थे, है ना, गुदड़ी सिल रहे हैं। तो कहने लगे भांजे, ये जिंदगी अच्छी थी या वो तख्त पे बैठने वाली जिंदगी अच्छी थी? कहने लगे क्यों मामू? कहने लगे वो कितना अच्छा दौर था कि हीरे जवाहरात तो तुम्हारे ताज में लगे हुए थे, और सैकड़ों लोग हाथ बांधे आगे पीछे खड़े रहते थे, तुम्हारे इशारे की देर थी, और अब देखो अपने हाथ से कपड़े सिल रहे हो। क्या पाया आखिर आपने वो तख्त छोड़ के? जब इतनी बात सुनी ना, तो सुई थी दरिया में फेंक दी। मामू ने कहा भांजे एक सुई थी वो भी फेंक दी, अब कपड़े कैसे सिलोगे? तो आपने फरमाया अच्छा। आपने आवाज दी मछलियों मेरी सुई लेके आओ। तो जितनी मछलियां थी ना सारी किनारे पे आ गई, और सबके मुंह में सोने की सुइयां मौजूद थी। मामू देख रहे हैं, मामू देख रहे हैं। आपने कहा मैं सोना अगर चाहता तो यहां क्यों आता, मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक मछली आपकी सुई लेके आ गई, आपने वो सुई ली। का मामू यही थी ना? कहा हाँ। कहने लगे ये सब कुछ कैसे कर लिया? फरमाने लगे मैंने दुनिया रब के लिए छोड़ दी, उसने दुनिया लाके मेरे कदमों में डाल दी है। अगर अकीदे मजबूत होना तो आज भी मंजिलें आसान हो जाती, आज भी मंजिलें। मैं नौजवानों से खास कर कहूंगा अपने रिश्ते मस्जिदों से मजबूत करने। हमारे रिश्ते मस्जिदों से बहुत कमजोर हैं, खाली जुमे को फर्ज समझते हैं हम लोग, बाकी टाइम की फर्जियत से मतलब ही नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो तो सजदों के करीब हो जाओ। सजदे असल मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सजदा है। सलामत रहे। क्या है? बोल सकते हैं आप लोग भी अगर नाराज ना हो। क्या है? सजदा सबसे बड़ा हथियार है, और यही हमारे पास है, यही हमारे पास नहीं। इसकी ताकत जानते हैं आप? दोनों बातों की मिसाल देने लगे और बात खत्म कर लूंगा इंशाल्लाह। दोनों बातों की मिसाल है। नंबर एक, मुश्किल आए तो खुदा की बारगाह में दौड़ना, ठीक है ना? ये याद रखें, ये कार्ड हमें मालूम रहते हैं कि भाई ये कार्ड मेरे पास फला विधायक का है, फला नेता का है, ठीक है ना? कोटेदार के दरवाजे पे 8 दिन बैठोगे तब जाके 5 किलो ना तुम्हें मुश्किल से ज्यादा देगा वो, और उसके बाद 365 दिन जलील करता। हाँ ये बैठा रह ठलुआ 5 किलो के चक्कर में, और लोग इसे इज्जत समझते हैं। अल्लाह भूखा रखे, किसी गरीब का हिस्सा हराम का हमें ना खिलाए। दुआ मांगा, ये दुआएं मांगा करो। तो ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर। एतकाद मजबूत करें और अल्लाह से मांगे, खुदा सब कुछ देगा। तो ये जो हमारे कदम उठ जाते हैं ना जरा सी खुशियों के लिए, पहली बात तो ये कि जरूरतों को ऐसा कर लें कि जो काम हम 50 रुपए में करना चाहते हैं उसी काम को हम 5 में भी कर लें और हमारी शान हेटी ना हो। मिसाल दूं, मेरा मन है कि मैं भाई 5000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनूं, लेकिन आज नहीं है, तो फिर मेरी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि 30 रुपए मीटर का पहनते वक्त भी मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
जी जी ये मिजाज बना। और ये मिजाज कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आप किसी भी नेमत को देखेंगे और कहेंगे शुक्र है अल्लाह तेरा कि तूने मुझे ये अता किया है। ये मिजाज तब बनेगा जब रब के शुक्र अदा करने की आदत हो जाएगी। और जब आप सफेद कपड़ा पहन के यूं कलफ मार के ना और कॉलर हिला के दिखाएंगे, तब हमें शुक्र करने की तौफीक नहीं आएगी। फिर जब हमारे पास हमारी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहनने का पैसा नहीं होगा, हम घर से निकलना बंद करेंगे। फिर शौक और जरूरत पूरी करने के लिए हम ब्याज पे भी पैसा लेते हैं, रिश्वत के नाम पे भी लेते हैं, हराम के नाम पे भी लेते हैं, सूद के नाम पे भी लेते हैं। फिर जरूरतें पूरी नहीं होती है। और याद रखो, जो छोटे पे भी शुक्र अदा करे, बड़े पे भी शुक्र अदा करे, खुदा की कसम वो कभी जलील नहीं होता है। घटिया कपड़ा भी पहन ले तब भी लोग कहते हैं शुक्र मालिक। ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं जिन्हें कपड़ों पे घमंड नहीं, अगर नाज है तो खुदा की बंदगी पे नाज किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बस तवज्जो कर ले तो इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा मिजाज, करेंगे ऐसा मिजाज। कोई घमंड नहीं और इतराने की कोई जरूरत नहीं। पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत 4 दिन की चांदनी है। जी जी जिस दिन आंख बंद हो गई ना, फिर कोई पूछने वाला नहीं, फिर कोई पूछने वाला नहीं। आज मुफ्ती साहब है, आज अल्लामा साहब है, आज तकरीरों में नाम है, आज इश्तिहारों में नाम है। जिस दिन रूह निकल गई ना, तो उस दिन कोई नाम नहीं रहना, सारे ही खत्म हो जाने, सारे ही खत्म हो जाने। ठीक है जी, मस्जिद से भी ऐलान होगा फलां साहब का इंतकाल हो गया है, उनका दफन इतने बजे है। कोई शौक शानो शौकत नहीं। जो लोग देखने आते हैं ना, फिर कोई नहीं पूछेगा अल्लामा साहब कहाँ हैं, हजरत साहब कहाँ हैं। सब ये पूछते हैं जनाजा किधर है। पीर का हो, मरीद का हो, प्रधान का हो, नेता का हो, सारे यही पूछते हैं जनाजा किधर है। जब एक झटके में सारी शख्सियतें, सारी काबिलियतें और सारी इज्जतें मिट्टी में मिल जानी है, तो फिर इतराना किस बात का? जी जी जी, बेशक। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस रिश्ते रब से मजबूत कर ले, रिश्ते रब से मजबूत कर ले।